नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कल बात किया हुआ था सीधी बात आपके साथ पार्ट 2 में, जिसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन से रिलेटेड। आज का नोटिफिकेशन दोस्तों अभी रिलीज हुआ है, जो कि है यूपीपीएससी से रिलेटेड। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपीपीएससी से रिलेटेड जो हमारा नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, क्या क्या बात का हमें ध्यान रखना है, फॉर्म फिलिंग के टाइम पर हमें मेन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है यहाँ पर इसके फॉर्म के स्टार्ट डेट की। तो स्टार्ट डेट इसका है 21 अप्रैल, यानी कि 21 अप्रैल से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट दोस्तों इसकी है 21 मई, यानी कि सीधा सीधा आपको एक महीना यूपीपीएससी प्रोवाइड कर रही है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा आपसे कि लास्ट डेट का हम लोग क्यों इंतज़ार करें। लास्ट डेट आते आते काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। कभी सर्वर डाउन है, कभी वेबसाइट बिजी है, कभी आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, या कहीं आप बिजी हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं, तो शायद हमारा फॉर्म कभी कभी छूट भी जाता है, हम उसको भर नहीं पाते हैं। दोस्तों एंड में वही बात हो जाती है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें जैसे ही किसी भी नोटिफिकेशन का या जो भी हमारे लायक कोई भी फॉर्म आता है, तो उसको अगर हमें फिल करना है तो हमें लास्ट डेट का कभी भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, फॉर्म फिल करने के बाद में जो इसका पेमेंट का डेट है, लास्ट डेट है, वो 18 मई है। लेकिन फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। उसके बाद में दोस्तों इसमें बात आती है कि इसका पेमेंट मोड क्या है और इसका फ़ी कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसका फ़ी जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए 125 है, जिसमें 100 रुपीज़ यूपीएससी के चार्जेस हैं और 25 रुपीज़ ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। SC ST की अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ तो वो 65 रुपीज़ है। PH कैंडिडेट के लिए अगर मैं बात करूंगा तो 25 रुपीज़ है, जिसमें यूपीएससी अपने लिए कोई फ़ी नहीं ले रही है उनसे, केवल ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं उनकी तरफ से। ओके, अब दोस्तों बात आती है एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जैसा कि आपको मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बोला हुआ था, सीधी बात आप सबके साथ में पार्ट 1 में, कि हमें किसी फॉर्म को फिल करने से पहले उसका एज क्राइटेरिया, एज लिमिट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं वही बोलूँगा आपसे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये आपको पता होना चाहिए, एज लिमिट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका एज लिमिट है 21 से 40 साल। अब दोस्तों यहाँ पर 21 से 40 साल तो है, लेकिन ये 21 से 40 साल कब कैलकुलेट किया जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। कभी कभी क्या होता है कि आप फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके पीछे का रीजन कभी कभी एज होती है आपकी। हो सकता है कभी 1-2 दिन एज कम पड़ रही हो सकता है कभी कभी एज 1-2 दिन ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो ये एज आपकी कैलकुलेट होगी 1/7/2020 के बेसिस पर। ओके, अब बात आती है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो दोस्तों अब बात आती है इसमें पोस्ट की। तो यूपीपीएससी ने अभी इसकी पोस्ट 200 निर्धारित करी हैं। ये आगे घट बढ़ भी सकती हैं, ये कोई बात नहीं है, बशर्ते अब वही बात है कि आपको फॉर्म फिल करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, आपको मेन ये फोकस करना है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि आप जैसे ये बात आती है फॉर्म फिलिंग की, अब तो फॉर्म फिलिंग में हमें सबसे पहले जैसे हम फॉर्म ओपन करते हैं, तो फॉर्म ओपन करने पर एक चीज़ होगी कि आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपने इससे पहले कभी इसका फॉर्म फिल किया है, यस या नो, तो वो आपको क्लिक करना है। आफ्टर दैट बात आती है पर्सनल डिटेल की। तो यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको सारी डिटेल सबसे पहले आपको एक पेपर में A4 शीट लीजिएगा, आप उसमें मेंशन करके रखिएगा जो जो चीज़ें आपको फिल करनी है। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको पेन और पेपर लेकर के मेंशन कर लेनी है और वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको लिख देनी है। क्लियर है। क्यों ये मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि फॉर्म फिल करते समय इन सारी बातों का आपको बेहतर तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बेहद जरूरी होगा। ये अभी नहीं समझ में आता है, जब हम
पेपर को क्लियर कर ले जाते हैं, उसके बाद में ये सारी चीज़ें समझ आती हैं। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप किसी भी चीज़ में कोई भी मिस्टेक ना करें। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल में हमें अपना नेम मेंशन करना है, यानी कि जो हमारा नेम ऑफ द कैंडिडेट होगा वो मेंशन करना है। अब उसके बाद में उसका फादर्स नेम मेंशन करना है, जो फादर्स नेम होगा या हस्बैंड नेम जो भी है वो आपको मेंशन करना है। आफ्टर दैट बात आती है डीओबी की, तो डेट ऑफ बर्थ उस कैंडिडेट की क्या है तो वो उसको मेंशन कर देनी है। देन आपको जेंडर फिल करना है, जेंडर में मेल या फीमेल आप जो भी हैं वो आपको फिल करना है। यूपी डोमिसाइल पूछा जाएगा, वो उसमें आपको यस या नो करना है। मेन चीज आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये आपका अपना खुद का ही भरना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी से फॉर्म फिल भी करवाते हैं तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी डिटेल यूपीपीएससी की तरफ से जो भी आपको मैसेज आएगा वो सेम नंबर पर ही जाएगा जो आपने उसमें मेंशन करके रखा होगा। क्लियर? आफ्टर दैट दोस्तों बात आती है इसमें कुछ अदर डिटेल के बारे में, लाइक यूपी फ्रीडम फाइटर आप हैं, मतलब आपसे रिलेटेड जो भी आप अगर किसी के ऊपर आश्रित हैं, जो आपके यहाँ कोई फ्रीडम फाइटर रहा है, देन वो डिटेल आपको मेंशन करनी है। या एक्स आर्मी सर्विसमैन अगर है कोई तो वो आपको मेंशन करना है। या आप स्टेट लेवल के प्लेयर रहे हैं तो वो आपको मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी अदर डिटेल में। उसके बाद दोस्तों इसमें कुछ एक्सपीरियंस डिटेल मांगी जाती है। अगर आप कहीं जैसे आप किसी भी सर्विस में अगर आप हैं तो वो आपको मेंशन करना होता है, उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी होती है। उसके बाद में दोस्तों डिक्लेरेशन पार्ट आएगा, जिसमें आपको जो चेक बॉक्स बना होगा उसमें आपको टिक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप टिक नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा दोस्तों। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप उसको प्रीव्यू करके अपनी डिटेल को एक बार और चेक करें। क्यों? क्योंकि सारी चीजें आपको चेक करनी है लाइन बाय लाइन कि आपने नेम क्या मेंशन किया हुआ है, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम क्या मेंशन किया हुआ है, जेंडर क्या मेंशन किया हुआ है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी क्या मेंशन करी है। एक बार आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी चेक करनी है, जिसमें आपको 10th 12th एंड ग्रेजुएशन का जहां पर आपने ईयर और रोल नंबर मेंशन किया होगा, आप कृपया उसको एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, इस चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। ये बात हो गई आपकी फॉर्म के फिलिंग को लेकर के। उसके बाद में ये आपका एक फेज होगा। जैसे ही आपका ये फेज कंप्लीट होगा, आफ्टर दैट पेमेंट मोड आएगा। पेमेंट मोड आपका कई तरीके से है, आपको जैसे भी आपको सुविधा होती है वैसे आप कर सकते हैं। पेमेंट मोड ऑनलाइन ही है बेशक, आप या तो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है दोस्तों, इसका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपका रिकमेंडेड होगा, तो वो आपको इसमें जरूर अटैच कर देना है। ये सारी चीजें करने पर आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। उसके बाद इसका प्रिंट आउट लेना आप बिल्कुल भी ना भूलें। प्रिंट आउट लेने के बाद आप कोशिश करें कि उस पीडीएफ को आप अपनी मेल आईडी पर जरूर सेव कर लें। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल थी फॉर्म फिलिंग को लेकर के, जो कि मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब बात आती है, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो आप एक बार इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को जरूर विजिट करें। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, uppsc.up.nic.in। तो दोस्तों इस फॉर्म को आप जरूर फिल करें। अगर आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो मेरा यही कहना है कि आप उस फॉर्म को जरूर फिल करें, और इस फॉर्म को फिल करने के बाद इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें 100% सफलता हासिल होगी। थैंक यू सो मच।